दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ आवर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्शन के दौर में हैं। हमारा देश 2 चरणों का मतदान देख चुका है। तीसरा चरण कुछ दिन के बाद संपन्न होना है। लेकिन इस बीच में भारत के निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष के लगभग सभी दलों ने बुधवार को गंभीर सवाल उठाए। कुछ ने तो मंगलवार को ही उठाए थे, लेकिन ज्यादातर ने बुधवार को उठाए हैं। और ये कारण क्या बना? कारण बना कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के जो परसेंटेज हैं, उनको 11 दिनों के बाद उनको संशोधित फॉर्म में पेश किया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि संशोधित फॉर्म में पेश किया गया। ये काम पहले भी होता रहा है। पहली बार यह हुआ है कि 11 दिन बाद हुआ है। पहले होता यह था कि जैसे कल्पना कीजिए कि चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, तो 19 अप्रैल की शाम को पत्रकारों के सामने यह बता दिया जाता था कि पोलिंग परसेंटेज कितना हुआ है, और फिर उनको यह भी हिदायत दी जाती थी कि सारे आंकड़े आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो परफेक्ट जो आंकड़ा है, यानी जो कंप्लीट और बिल्कुल सुसंगत आंकड़ा है, वो आपको कल तक हम लोग उपलब्ध करा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आंकड़ा एक दिन के बाद आमतौर पे पत्रकारों को मिल जाता था, और पत्रकारों के जरिए पूरे देश को मिल जाता था। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमाल किया। कमाल ये किया कि 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ, उसका जो आंकड़ा है शाम को जो पेश किया गया, वो बताया गया 7 बजे शाम को कि 60% मतदान हुआ है। और जो दूसरे चरण का मतदान हुआ, उसको सरकारी तौर पे बताया गया, मतलब निर्वाचन आयोग की तरफ से, कि 60.96 यानी 61% के आसपास मतदान हुआ है। मैं ऑफिशियल जो साइट है उसको कोट कर रहा हूं कि 60% एट 7 PM ऑन 19th अप्रैल, एंड सेकंड जो साइट है, जो सेकंड चरण का है, उसको बताया गया गवर्नमेंट साइट पर कि 60.96% यानी 61% मतदान सेकंड फेज में हुआ। अब 20 अप्रैल की शाम तक पूरे देश को आशा थी कि सही जो मतदान है कितना हुआ है, इसकी जानकारी लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि आमतौर पे लोगों ने सोचा कि 2019 के मुकाबले मतदान ये कम क्यों हो रहा है। गर्मी के कारण है, लोगों में निराशा है दोनों पक्षों के को लेकर, सरकार और विपक्ष, इसकी वजह है क्या है? इसके बारे में तरह तरह की कहानियां भी छपी और डिस्कस की गई, टेलीविजन चैनलों पर भी मैंने देखा। लेकिन दोस्तों, 11 दिनों के बाद, यानी पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद 30 अप्रैल को यह बताया गया देश को कि जो मतदान हुआ है प्रथम चरण का, वो 60% नहीं है, 66.14% है। 66.14%, यानी 6.14% का जंप है। दूसरे चरण का मतदान जो बताया गया कि 66.71% है, और ये 26 अप्रैल को कितना बताया गया था? ये बताया गया था 60.96, यानी 61% मान लेते हैं। तो इसमें भी तकरीबन 6% के आसपास, 6% से थोड़ा कम, इतनी बड़ी जंप है, हाइक है। इन दो आंकड़ों के आने के बाद देश की जो विपक्षी राजनीति है वो चौंक गई कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीआईएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार, आम आदमी पार्टी, सभी दलों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान के लिए जो आंकड़ा
11 दिनों के बाद जो पेश किया गया, प्रथम चरण से मैं 11 दिन बता रहा हूं, इसमें मतदान के दिन जो आंकड़ा रात को दिया गया था, उससे इतना वेरी क्यों कर रहा है, इतना डिफरेंट ये आंकड़ा क्यों है? ऐसा तो कभी होता नहीं था। इस पर जब लोगों ने सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन खामोश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं आई है। यह भी कमाल की बात है कि इलेक्शन कमीशन पर जब कोई सवाल उठता है तो वो जवाब ही नहीं देता। एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब था उस पार्टी को कि हम आपको कुछ भी बताने के लिए विवश नहीं है, हम बाउंड नहीं है कि आपको हम कुछ बताएं। क्यों नहीं है भाई बाउंड आप? क्यों नहीं है आप बाउंड? ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहां पर आप भले ही संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है, जनता से ऊपर नहीं है। तो अगर जनता में सवाल उठता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब ये आंकड़े जो आपने पेश किए हैं, इसका तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब आप नहीं दे रहे हैं। तो इससे दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब कई सवाल उठाए गए हैं, मसलन जो पॉलिटिकल पार्टीज ने विपक्ष की सवाल उठाए हैं, इसमें कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन हैं, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी हैं। इन तमाम नेताओं ने उठाए हैं और इसमें बेसिक जो सवाल हैं वो ये कि ईवीएम का ये युग है, तो 11 दिन के बाद मतदान का परसेंटेज यानी पोलिंग का परसेंटेज बताने का क्या औचित्य है? 11 दिन क्यों लग गए? क्या वो कैलकुलेट कर रहे थे? एक दूसरा सवाल भी उठा है कि, और जो बहुत जरूरी सवाल है, हमको याद है कि हम लोग पहले चुनाव कवर करते थे जब रिपोर्टर थे, एक जमाने में जब यंग थे, तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग तो सामने आता ही था, लेकिन हर निर्वाचन क्षेत्र में कितना मतदान हुआ इसका भी आंकड़ा आता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे कल्पना कीजिए कि एक चुनाव क्षेत्र है, मान लीजिए बांका, बिहार का, कल्पना कीजिए, तो बांका निर्वाचन क्षेत्र में परसेंटेज कितना हुआ पोलिंग, ये आएगा। और साथ में ये भी बताया जाता था कि पूरे बांका निर्वाचन क्षेत्र में कितने वोट टोटल पोल हुए। इस बार ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ पोलिंग बता दी गई है। पोलिंग परसेंटेज बताया गया है, पोलिंग का नंबर नहीं बताया गया है कि टोटल वोट कितने पोल हुए। फॉर्म 17 में ये उसकी रोशनी में बताया जा सकता था, क्यों नहीं बताया गया, ये भी बड़ा मिस्ट्री है। इस पर भी सवाल उठाया है विपक्ष ने। दोस्तों, इसके बारे में अपोजिशन का कहना है कि इससे मैनिपुलेशन को आधार मिलता है या उसको जगह मिलती है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि 2014 तक इस देश में हर क्षेत्र के सभी मतदाताओं का जो डेटा है वो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पर देता था। ईसीआई इस बार भी क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ चीजें की गई हैं, पहले जो वैरी करता था मतदान का परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज, जिस तारीख को पोलिंग होती थी और जब संशोधित आंकड़ा उसका पेश किया जाता था अगले दिन, तो उसके बीच में आमतौर पे एवरेज जो फर्क होता था 3%, 4% का, कभी 2% का, कभी 3% का, कभी 4% का, यदा कदा 5% भी होता था। लेकिन ये तो 6% से ऊपर चला गया, 5.5 से 6% के बीच में यह है। तो इतना ज्यादा परसेंटेज का फर्क होना, 6%, मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा है। और ये जो बहुत ज्यादा परसेंटेज आप पोलिंग का जो डाटा का फर्क है, ये या तो किसी गफलत में है या तो किसी गड़बड़ झाले में है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ तो हुआ है इसमें, अब वो क्या हुआ है ये तो एक रिसर्च का विषय है, ये खोज पड़ताल का विषय है या एक स्पष्टीकरण का विषय है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरन इस पर अपना मंतव्य देना चाहिए
और अगर कोई गड़बड़ी हुई है, हम इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर शक नहीं करते, लेकिन पारदर्शिता पर शक कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज में पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। हम किसी को यह नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, वो बेईमान है। जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन उसके कामकाज में जो पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, वो तो साफ है। अब आपने डेटा तो दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पोल हुए। इस डेटा को क्या कैसे आप डिफाइन करेंगे? एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डेटा में इतना ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है, उसे भी एक्सप्लेन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने अपनी किसी टिप्पणी में। सुबह से और कल शाम से सवाल उठ रहे हैं लगातार, लेकिन अपोजिशन पार्टीज के इन सवालों का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो ये खामोशी क्यों है? और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पर एक और बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वो अपोजिशन की किसी साधारण कार्यकर्ता, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, किसी एमएलए एमपी, किसी नेता, किसी बड़े नेता, जिसको पाती है, जिस पर भी बीजेपी की तरफ से कोई कंप्लेन चला जाता है अपोजिशन के किसी नेता के खिलाफ, उसको नोटिस चला जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है, कॉग्निजेंस लेता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जब सत्ता पक्ष के नेता कम्युनल टोन में नारे लगाते हैं, कम्युनल प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो अपोजिशन की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह उसको नजरअंदाज कर देता है। अधिक से अधिक कभी-कभी पार्टी के चीफ को नोटिस भेज देता है कि आपके अमुक टॉप लीडर ने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक नारों का, धर्म और धार्मिक समुदायों के बीच में विभाजन करने का ये जो पहलू है, हमारी आचार संहिता में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में है कि ये बिल्कुल गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे, उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हुई। उनको 6 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिबार कर दिया कि आप जो हैं, इस तरह की जो कम्युनल स्पीच आपने दी है, आपको 6 साल के लिए मतदान करने से, चुनाव लड़ने से या चुनाव प्रचार करने से आपको वंचित किया जाता है। लेकिन आज सत्ताधारी दल के अनेक नेता धार्मिक विद्वेष पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इसलिए उसके कामकाज में पारदर्शिता हरगिज नहीं है, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। और अगर कोई नहीं देख रहा है तो माफ कीजिएगा, उसके देखने के अंदाज में कोई समस्या है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अभी 5 चरण पूरे होने हैं इलेक्शन के। पता नहीं भारत के हमारे चुनाव कितने निष्पक्ष, कितने स्वतंत्र और कितने पारदर्शी ढंग से भविष्य में संपन्न किए जाएंगे, यह भी एक सवाल है। इसलिए मुझे एक नागरिक के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं यही कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग को इस पर जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक संस्था की बात है, एक संविधान की बात है, और एक ऐसी संवैधानिक संस्था की बात है, उसके वजूद, उसकी इमेज, उसकी छवि की बात है, जो पूरी दुनिया में अपने अच्छे कामकाज के लिए जाना जाता रहा है। उसकी प्रेस्टीज को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।